Hello everyone, welcome to Gate Academy. My name is Ruxar and हमने पहले पढ़ा है डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, है ना। एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं कि मैंने क्या समझाया था डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के बारे में। डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर मैंने किसे कहा था? ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें मेंबर फोर्सेस एंड सपोर्ट रिएक्शंस, है ना। सपोर्ट रिएक्शंस इन सारे इक्वेशंस को, मीन्स इन सारे अननोन फोर्सेस को ये क्या है? हमारा अननोन फोर्स है। ये अगर हम क्या कर पाए? कैलकुलेट कर पाए with the help of इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम की हेल्प से अगर मैं इन सारे इक्वेशंस को सॉल्व कर पाऊं, इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम की हेल्प से सॉल्व कर पाऊं, तो इसे मैं क्या कहूंगी? एक डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर कहूंगी। ठीक है, डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर कहेंगे। क्या कहा? अगर मेंबर फोर्सेस एंड सपोर्ट रिएक्शन। अब मेंबर फोर्सेस मैंने क्या बोला था कि अगर कोई बीम यूज कर रहे हैं तो उस बीम में मेंबर फोर्सेस कौन कौन से आते हैं। अगर मैंने यहाँ पे कट किया तो यहाँ पे आ जाएगा पहला एक्सियल फोर्स, ये हो जाएगा हमारा शियर फोर्स, एक्सियल फोर्स, ये हो जाएगा हमारा शियर फोर्स और एक क्या आएगा? मोमेंट, जो कि होगा बेंडिंग मोमेंट। तो हमको क्या क्या निकालना है? ये सारे रिएक्शंस एंड सपोर्ट रिएक्शंस। अगर मैं इन सबको सॉल्व कर सकूं विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, तो वो क्या कहलाएगा? एक डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर कहलाएगा। लेकिन अगर मैं ये सॉल्व नहीं कर पाई, मीन्स अगर किसी स्ट्रक्चर में हम मेंबर फोर्सेस, सपोर्ट रिएक्शंस, अगर इन अननोन फोर्सेस को हम सॉल्व नहीं कर पाए विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, तो वो क्या कहलाएगा? इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। इसका एग्जाम्पल भी मैंने दिया था एक कंटिन्यूअस बीम बनाकर। इसका एक एग्जाम्पल दिया था मैंने कि एक कंटिन्यूअस बीम है, ठीक है, एक कंटिन्यूअस बीम है और इसमें हमें क्या निकालना था? नंबर ऑफ फोर्सेस। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ फोर्सेस मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे दो फोर्सेस आ रहे हैं। यहाँ पे सेक्शन कट किया था x और एक यहाँ पे कट किया था y। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ फोर्सेस 2 था। इसके बाद यहाँ पे इसके कारण यहाँ पे कितने फोर्सेस आ रहे थे? 3। कौन कौन सा था? एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक वर्टिकल डायरेक्शन में और एक रोटेशन। फिर यहाँ पे एक इक्वेशन आया था, एक अननोन फोर्स आया था, एक रिएक्शन आया था। इसके बाद यहाँ पे भी कितना आया था? 3 आया था। क्यों? क्योंकि ये एक बीम है और बीम में 3 अननोन फोर्सेस होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या आया था? एक रिएक्शन आया था। तो हमने इसको जब ऐड किया था नंबर ऑफ अननोन फोर्सेस, तो वो कितना निकल कर आया था? काउंट कर लेंगे अननोन फोर्सेस, तो वो निकल कर आया था 2, 3, 5, ये हो जाएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा 7, 8, 9 और ये 10। तो टोटल था 10। और नंबर ऑफ इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या आया था? नंबर ऑफ इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम वो आएगा। यहाँ पे मैंने क्या किया था? बीम को डिवाइड कर दिया था। तो अगर सेक्शन x के पहले देखें तो ये इसको 1 कंसिडर करेंगे और x और y के बीच का 2 और y से लेके इस पॉइंट तक, मीन C पॉइंट तक 3। तो यहाँ पे 3 इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम आया था और हर एक इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम में कितना आता है? वैल्यू 3 होता है ना। नंबर ऑफ फोर्सेस जो होते हैं वहां पे हम क्या लेते हैं? समेशन fx इज इक्वल टू 0, समेशन fy इज इक्वल टू 0 और समेशन mz इज इक्वल टू 0। ये होता है इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम।
तो यहाँ पे अगर 1 2 और 3, 1 2 और 3, टोटल 3 अगर मैंने अलग अलग मेंबर कंसिडर किया, मतलब 3 इंटू 3 इज इक्वल टू टोटल कितना हो जाएगा, 9 नंबर ऑफ इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम हो जाएगा। बट यहाँ पे हमारा जो नंबर ऑफ अननोन फोर्सेस है वो कितना निकल के आया है, वो है 10 है। तो 10 माइनस 9 किया तो कितना बचा, 1। ठीक है, तो इसे हम क्या कह सकते हैं कि डिग्री ऑफ इनडिटरमिनेसी signifies minimum number of unknown forces required to be known for calculating the other unknown forces। ठीक है, मतलब मिनिमम नंबर ऑफ अननोन फोर्सेस मीन्स 1 की बात हो रही है कि ये मिनिमम नंबर ऑफ अननोन फोर्स है, जो अगर ये हमको पता हो तो अब इसकी हेल्प से ये जो टोटल जो 9 इक्वेशन जितने बच रहे हैं, रिएक्शंस जो बच रहे हैं, हम वो क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इसे ही हम क्या कहेंगे, डिग्री ऑफ इनडिटरमिनेसी। यहाँ तक हम समझ लिए थे। इसके बाद हमने क्या देखा था, अच्छा एक टॉपिक और देखा था, एक्सटर्नल डिटरमिनेसी एंड इंटरनल डिटरमिनेसी। तो ds इज इक्वल टू dse प्लस dsi। ds के बारे में क्या नाम बताया था मैंने इसका एक्सटर्नली स्टैटिक इनडिटरमिनेसी। और dsi का क्या था, इंटरनली स्टैटिक इनडिटरमिनेसी। अब यहाँ पे एक्सटर्नली से मतलब क्या है, एक्सटर्नली का मतलब होगा सपोर्ट रिएक्शंस की बात कर रहा था। ठीक है, एक्सटर्नली का मतलब क्या बताया था मैंने, सपोर्ट रिएक्शंस। सपोर्ट रिएक्शन का मतलब क्या था, मीन्स सपोर्ट रिएक्शन अगर सॉल्व हो सकते हैं, मीन्स कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, तो वो क्या कहलाएगा, एक्सटर्नली स्टैटिक इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, सपोर्ट रिएक्शन की बात कर रहे हैं। बट अगर इसकी बात करें, इंटरनली की बात करें, तो यहाँ पे अगर मेंबर फोर्सेस, जो बीम के जो मेंबर फोर्सेस है, क्या किया था, एक्सियल स्ट्रेस, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। अगर ये सॉल्व हो जाए विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, तो वो स्ट्रक्चर कैसा कहलाएगा, इंटरनली स्टैटिक डिटरमिनेट स्ट्रक्चर। ठीक है, सॉल्व हो जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, डिटरमिनेट स्ट्रक्चर। बट अगर नहीं हो पाया देन वो क्या कहलाएगा, इनडिटरमिनेसी कहलाएगा। ठीक है ना, इंटरनली स्टैटिक इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर कहलाएगा। सेम यहाँ पे भी अगर वो सॉल्व हो जाता है तो डिटरमिनेट स्ट्रक्चर, अगर नहीं हो पाता है, ये सपोर्ट रिएक्शन अगर सॉल्व नहीं हो सकते हैं, देन वो क्या कहलाएगा, एक्सटर्नली स्टैटिक इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। अब हम इसके आगे स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिसकी हेल्प से हम लोग डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेसी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं हम। आज हमारा मेन जो टॉपिक होगा वो क्या कहलाएगा, मेथड्स ऑफ डिग्री ऑफ स्टैटिक
इनडिटरमिनेसी। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक है। अब इसके अंदर कुछ 3-4 मेथड्स होते हैं। आज हमारा सबसे पहला मेथड होगा जिसको लिख दिया मैंने, फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड, ठीक है। अब फर्स्ट मेथड में हमें करना क्या होगा, इसमें हमें कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें सबसे पहला स्टेप होगा, हमको कैलकुलेट करना है डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेसी एट एवरी जॉइंट ऑफ द स्ट्रक्चर। ठीक है, सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होगा, हमको कैलकुलेट करना है हर एक जॉइंट पे डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेसी। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट क्या होगा, सेकंड स्टेप क्या करेंगे कि जितने भी जॉइंट्स पे हमने डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेसी कैलकुलेट किया है उसको क्या करेंगे, हम ज्वाइन कर देंगे, मीन सम कर देंगे। सबको एग्रीगेट करने के बाद यहाँ पे जितना भी हमको मिलता है नंबर ऑफ अननोन रिएक्शंस, वो हमारा क्या कहलाएगा, डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेसी। क्योंकि हमको क्या निकालना है, नंबर ऑफ अननोन फोर्सेस, जिसको मैंने क्या बताया था, जो कि एक्सेस हो नंबर ऑफ इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम से। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं सबसे पहली चीज। ठीक है, सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या क्या करना है, हमको निकालना है कंप्यूट डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेसी at every joint of the structure ठीक है, इसके बाद सेकेंड स्टेप क्या करना है, हमको क्या करना है, सम करना है, मीन्स एग्रीगेट करना है। तो एग्रीगेट या फिर सम, एग्रीगेट ऑल द डिग्री ऑफ स्टैटिक indeterminacy of the joints of structure। ठीक है, सबको सम करना है। और तीसरी चीज, एक बात ध्यान रखनी है कि अगर कोई एक ऐसा बीम है जो कि ओवरहैंग है, ठीक है, अगर उसका एक मेंबर क्या है, वो क्या है, ओवरहैंगिंग हो, तो उसका जो एंड पॉइंट होगा उसको हमको क्या मान के चलना है, उसे हम जॉइंट मान के चलेंगे। जैसे कि अगर कोई एक ऐसा स्ट्रक्चर है, ठीक है, और ये आगे जाके सिर्फ यहाँ पे रुक गया, तो इसे हमको क्या मानना पड़ेगा, जॉइंट कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थर्ड पॉइंट याद रखना कि कंसीडर एंड पॉइंट ऑफ overhanging member of the structure as a joint। ठीक है, ये हमको 3 पॉइंट्स जो है वो याद रखनी है, ध्यान देना है इसके ऊपर। क्या क्या बोला मैंने, पहला बोला सबसे पहले हमको क्या करना है, डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेसी की हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, हमको हर एक जॉइंट पे डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेसी कैलकुलेट करने के बाद हमको क्या करना है, सम करना है। ठीक है, सम करना है, और सम करने के बाद हम क्या करेंगे, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं वहां से डीएस। इसके बाद एक पॉइंट ध्यान रखना है कि अगर कोई एक ओवरहैंगिंग मेंबर है तो उसका जो एंड पॉइंट होगा उसे हम क्या कंसिडर करेंगे, एज अ जॉइंट हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। लाइक एग्जाम्पल के लिए मैंने ये दिया है। अब इस चीज को हम अप्लाई करते हैं, जो हमने एक एग्जाम्पल लिया था, एक एग्जाम्पल लिया था। कौन सा एग्जाम्पल लिया था, कंटिन्यूअस बीम का एग्जाम्पल लिया था। यहाँ पे मैंने बनाया था हिंज,
यहाँ पे बनाया था मैंने रोलर, ठीक है, और एक और रोलर, ठीक है। यहाँ पे लगाया था पॉइंट लोड और यहाँ था यूडीएल। अब इस चीज को हम अप्लाई कैसे करेंगे, यहाँ पे एक एक्स सेक्शन कट किया था, ठीक है, और एक यहाँ पे था, ठीक है, एक्स एक्स और ये था वाई वाई। तो सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि इस बीम में, इस कंटिन्यूअस बीम में कितने जॉइंट्स है। क्यों? क्योंकि हमको जॉइंट्स पे क्या कैलकुलेट करना है, डी एस कैलकुलेट करना है। तो ये मैंने नाम दिया ए, इसे दिया बी और इसे दिया सी, ठीक है। तो सबसे पहले इस ए पॉइंट पे चलते हैं। ए पॉइंट पे कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमको ये ध्यान देना होगा कि यहाँ पे आने वाले जो फोर्सेस है, ठीक है, यहाँ पे जो आने वाले फोर्सेस है वो कौन कौन से होंगे, वो कौन कौन से फोर्सेस होंगे, ठीक है, ये क्या हिंज है, ठीक है। अब यहाँ पे आने वाले जो फोर्सेस होंगे वो कौन कौन से होंगे, तो इसमें एक याद रखना, पहला क्या, सपोर्ट रिएक्शंस, सपोर्ट रिएक्शन प्लस मेंबर फोर्सेस, मेंबर फोर्सेस, है ना। यही क्या था, यही DSE था और ये क्या था, DSI था। तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, ये ऐड करना पड़ेगा। इसके बाद हमने क्या किया था, माइनस किया था इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम में, ठीक है। माइनस क्या किया था, एक नंबर ऑफ इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, नंबर ऑफ इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। तो इस पॉइंट के लिए इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है, ऐसे लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे चलते हैं आगे। तो इस पॉइंट ए पे देखते हैं, ठीक है, इस पॉइंट ए पे देखते हैं कि यहाँ पे सपोर्ट रिएक्शंस कितने आएंगे। सपोर्ट रिएक्शंस कितने आएंगे, यहाँ पे हिंज है, मतलब एक वर्टिकल डायरेक्शन में और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, मींस DSE मींस सपोर्ट रिएक्शन वो कितना हो जाएगा 2 प्लस यहाँ पे मेंबर फोर्स। अब क्या करना है, ए से लेके बी तक क्या है, एक मेंबर कंसिडर करना है, ठीक है, ए से लेके बी तक एक मेंबर है। तो अगर मैं जॉइंट ए के लिए अगर इस मेंबर को कंसिडर कर रही हूँ तो यहाँ पे क्या कर दो, कट लगा दो, ठीक है, कट लगा दिया हमने। और इस कट लगाने के बाद इस बीम पे कितने इंटरनल फोर्सेस मींस मेंबर फोर्सेस आए थे, वो थे 3, ठीक है, 3 आए थे। इसके बाद क्या किया, ब्रैकेट क्लोज किया, माइनस इस जॉइंट पे नंबर ऑफ इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कितना कंसिडर करना है, 3, ठीक है, 3 कंसिडर करना है। तो इसको सॉल्व किया, इसको मैंने क्या किया, हर एक जॉइंट के लिए ds स्मॉल ds से शो किया। तो ये कितना हो जाएगा, 3 + 2 - 3 विच इज इक्वल टू 2। ये किसके लिए निकला, ए के लिए निकला, ठीक है, एट ए, ठीक है। इसके बाद एक बार फिर से समझते हैं इस चीज को, एक बार फिर से समझते हैं। मैंने क्या बोला था कि ds जो होगा वो क्या होगा, DSE + DSI होगा, ठीक है। DSE का मतलब क्या बताया था, एक्सटर्नल फोर्सेस के कारण मीन्स सपोर्ट रिएक्शन के कारण आने वाले जितने भी फोर्सेस है उसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। मीन्स वहां पे अगर हिंज है तो वहां पे 2 होगा, 2 फोर्सेस होगा, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा, एक वर्टिकल डायरेक्शन में होगा। अगर कोई फिक्स्ड बीम होगा तो वहां पे 3 अननोन फोर्सेस आएंगे, हॉरिजॉन्टल फोर्स, वर्टिकल फोर्स एंड मोमेंट आएगा, ठीक है। अगर कोई रोलर सपोर्ट होगा तो वहां पे कितना आएगा, एक आएगा। मीन्स एक वर्टिकल डायरेक्शन में सिर्फ और सिर्फ एक क्या आएगा, हमको फोर्स देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, हमें यहाँ पे DSE + DSI यहाँ पे आने वाला टोटल फोर्स, हमको यहाँ पे क्या करना है, टोटल फोर्सेस कैलकुलेट करना है, जहाँ पे DSE मींस सपोर्ट रिएक्शंस के कारण भी और मेंबर फोर्सेस के कारण भी। तो अगर मैं बोलूँ कि ए से लेके बी तक एक मेंबर है, तो अगर मैं जॉइंट ए के लिए AB को कंसिडर कर रही हूँ, क्यों, क्योंकि इससे ये जुड़ा हुआ है,
तो ये मैंने क्या किया, कट लगाया, और यहाँ पे कट लगाने के बाद मीन्स मैंने इसको कंसिडर कर लिया है, इसलिए मैंने यहाँ पे कट लगाया है, ठीक है। तो यहाँ पे DSE प्लस DSI, DSE मीन्स क्या था, सपोर्ट रिएक्शन के कारण आने वाले फोर्सेस दो, कौन कौन से, हॉरिजॉन्टल एंड एक वर्टिकल। इसके बाद मेंबर फोर्सेस, जो मैंने कट लगाया, जो इस बीम को कट करने पे मुझे मिल रहा है, वो 3 मिलेगा। कौन कौन सा बताया था मैंने, एक्सियल फोर्स, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। तो टोटल अगर यहाँ पे फोर्सेस आ रहे हैं एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, तो वो कितने हो जाएंगे, 2 + 3, मतलब इस जॉइंट पे टोटल कितने फोर्सेस आ गए, 5। अब मुझे क्या निकालना है, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। इसका मतलब क्या था कि अगर मैं इसमें माइनस करूं इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, तो वहां पे कितने अननोन फोर्सेस ऐसे होंगे जो सॉल्व नहीं हो पाएंगे, तो वो कितना निकल कर आया, 2, ठीक है। वो कितना निकल कर आया, 2 आया, वो निकल कर आया 2। इसके बाद चलते हैं जॉइंट बी पे, ठीक है, जॉइंट बी पे चलते हैं। अब जॉइंट बी पे भी हमको क्या करना है, सेम यही करना है कि यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स मींस सपोर्ट रिएक्शन कितना आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक रोलर है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ एक ही आएगा, ठीक है, एक ही आएगा। प्लस अब इस जॉइंट पे, इस जॉइंट से 2 मेंबर कनेक्टेड है, कौन सा, एक BA और एक BC। तो हमने BA जो है ये कंसिडर हो चुका है इस जॉइंट के लिए, तो इसको हम क्या करेंगे, यूज नहीं करेंगे, हम इसको यूज करेंगे, कौन सा, BC। तो इसको मैंने क्या किया, कट किया, और यहाँ पे आने वाले कितने इंटरनल फोर्सेस है, 3। तो 3 को यहाँ पे लिखा, ये किया ऐड, प्लस प्लस नहीं करेंगे, इक्वल कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब इसमें हमको क्या करना है, माइनस करना है नंबर ऑफ इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, वो कितना निकल कर आएगा, 3। तो टोटल कितना हो जाएगा, 3 + 1 = 4, 4 - 3, 4 - 3 = 1। तो यहाँ पे जो DS निकल के आया, इसको मैं स्मॉल ds से शो कर रही हूँ, स्मॉल ds = निकल के आया कितना, 1, ठीक है। ये क्या है, ये निकल के आया नंबर ऑफ फोर्सेस, और ये है इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। उसके बाद पॉइंट C, ठीक है, जॉइंट C पे चलते हैं। अब जॉइंट C पे, यहाँ पे C से लेके B तक का जो मेंबर था वो क्या हो चुका है, कंसिडर हो चुका है। इसलिए हम क्या करेंगे कि सिर्फ और सिर्फ एक इस सपोर्ट के कारण आने वाला जो एक्सटर्नल फोर्स है, सिर्फ हम उसको यूज करने वाले। तो यहाँ पे कितने रिएक्शंस आएगा, यहाँ पे आएगा एक, जो कि होगा RC या फिर VC, जो भी हो बोले, ये हो जाएगा 1। तो यहाँ पे DS = हो जाएगा, सपोर्ट रिएक्शंस के कारण आया 1, प्लस इंटरनल फोर्सेस है क्या, बट ये बीम तो कंसिडर हो चुका है, ये जो मेंबर है वो कंसिडर कर चुके हैं, इसलिए वहां पे आएगा 0। फिर क्या करेंगे, माइनस करेंगे इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, जो कि होता है 3। तो यहाँ पे DS कितना निकल के आएगा, 1 - 3 = -2, ठीक है, -2। अब फिर से चलते हैं, जो हमने लिखा था, क्या लिखा था, हमने लिखा है कंप्यूट डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी एट एवरी जॉइंट ऑफ द स्ट्रक्चर। तो इस स्ट्रक्चर में मींस इस बीम में हर एक जॉइंट पे क्या किया हमने, निकाल लिया DS, ठीक है, DS निकाल लिया। एक बार मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। और DS निकालने के बाद हमको क्या करना था स्टेप 2 में, कि सारे DS को हमको क्या करना है, ऐड करना है, मींस एग्रीगेट करना है। तो हम क्या करने वाले हैं, सम करने वाले हैं हर एक जॉइंट पे आने वाले DS की वैल्यूज को। तो DS सबसे फर्स्ट हमको A जॉइंट पे कौन सा मिला था, कितना मिला, 2 मिला। B पे कितना मिला था, 1 + 1, और उसके बाद कितना आया था यहाँ पे, -2। C पॉइंट पे कितना आया था, -2। तो यहाँ पे कैपिटल DS इज इक्वल टू कितना निकल के आएगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 1। तो जब हम सॉल्व कर रहे थे तो हमारा नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन जो आया था वो कितना आया था, 1 आया था। मतलब इसमें एक ऐसा फोर्स होगा जो सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए डिग्री ऑफ इनडिटरमिनेसी कितनी निकल के आएगी, डिग्री ऑफ इनडिटरमिनेसी कितनी निकल के आएगी, 1 आएगी, ठीक है। डिग्री ऑफ static indeterminacy will be equal to 1।
ये एक ऐसा अननोन फोर्स होगा, अगर ये हमको सॉल्व करने को मिल जाए, अगर हम इसको सॉल्व कर ले तो सारे अदर फोर्सेस जो है हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक अननोन फोर्सेस है जिसको हमको नोन होना चाहिए था फॉर सॉल्विंग द अदर अननोन फोर्सेस। ठीक है, इस चीज को मुझे पता है बहुत से लोगों को अभी भी डाउट होगा कि ये कैसे सॉल्व कर रहे हैं। एक हम लोग एक काम करते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेके चलते हैं, एक एग्जाम्पल और लेके चलते हैं, सेकेंड देखते हैं, जिनको भी डाउट है वो भी क्लियर हो जाएगा। एक फ्रेम लिया, एक फ्रेम बना रहे हैं और इसके सपोर्ट्स जो है वो क्या है, फिक्स्ड है। ठीक है, फिक्स्ड सपोर्ट बनाया, इसका नाम दिया ए, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी और पॉइंट डी। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ जॉइंट्स कौन कौन से हैं, नंबर ऑफ जॉइंट्स है जॉइंट ए, जॉइंट बी, जॉइंट सी और जॉइंट डी। जॉइंट डी जिन्हें भी समझ नहीं आया है वो इसको देखेंगे ध्यान से, क्योंकि इसमें बहुत ही क्लियर बात करेंगे हम। यहाँ पे जब जॉइंट ए को कंसिडर किया मैंने, ठीक है, जब मैंने जॉइंट ए को कंसिडर किया, ठीक है, जॉइंट ए कंसिडर किया, यहाँ पे दो चीज याद रखना है, एक सपोर्ट रिएक्शन, दूसरा मेंबर फोर्स। तो जॉइंट ए में सपोर्ट रिएक्शंस कितने आएंगे, 3 आएंगे, एक हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और एक रोटेशन। तो ये मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, स्मॉल डी एस इज इक्वल टू सपोर्ट रिएक्शन कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, प्लस प्लस क्या करना है हमको इसमें, मेंबर फोर्सेस। तो इस जॉइंट ए पे कितने मेंबर्स कनेक्टेड है, ए से लेके बी तक। तो क्या कर रहे हैं हम इसको कंसिडर कर लेते हैं, ए बी जो है कंसिडर किया मैंने, ए बी जो है वो क्या किया, कंसिडर किया, और इस पे एक कट लगा दिया, ठीक है, और इसमें एक कट लगाया, ठीक है, इसमें एक कट लगाया, क्या कट किया कि इसको मैंने कंसिडर कर लिया है, ठीक है, और यहाँ पे कितनी वैल्यूज हो जाएगी, इंटरनल फोर्सेस मींस मेंबर फोर्सेस की 3, ठीक है, 3। अब इसके बाद तो ये क्या था, ये 3 क्या लिखा मैंने, ये लिखा सपोर्ट, सपोर्ट रिएक्शन। इसके बाद ये क्या है, ये है मेंबर फोर्सेस, मेंबर फोर्सेस। इसके बाद क्या करना है, इसको माइनस करना है हमको इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम से, जो कि कितने होंगे, 3 होंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, -3 कर दिया। इसको क्या लिख देते हैं, इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो कि है कितने, 3। तो टोटल डीएस कितना निकल के आएगा यहाँ पे, 3 + 3 - 3 इज इक्वल टू 3। ठीक है, इसके बाद चलते हैं, तो पॉइंट ए पे मीन्स जॉइंट ए पे हमको कितना मिला, 3 मिला। इसके बाद हम चलते हैं पॉइंट बी पे, पॉइंट बी पे चलते हैं। अब पॉइंट बी पे सबसे पहले क्या जाएगा, सपोर्ट रिएक्शंस। क्या यहाँ पे सपोर्ट रिएक्शंस है इस जॉइंट पे, नहीं है। तो डीएस इज इक्वल टू सपोर्ट रिएक्शन कितने हैं, 0 है, 0 लिख दिया, प्लस यहाँ पे क्या इंटरनल फोर्सेस है मीन्स मेंबर्स कनेक्टेड है, हाँ है, कितने, 2, बी से ए और एक बी से सी। तो बी से ए जो है वो जॉइंट ए पे हमने कंसिडर कर लिया है, तो इसे हम दोबारा कंसिडर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बी से सी को ही कंसिडर करते हैं और इस पे कट लगा दिया, क्यों, क्योंकि ये कंसिडर हो चुका है, ताकि हमें पता हो। इसके बाद चलते हैं, तो यहाँ पे तो सपोर्ट रिएक्शन हमको क्या मिला, 0 मिला। अब यहाँ पे इंटरनल फोर्सेस हमने क्या है, क्या किया, इस मेंबर को कंसिडर किया है, तो वो कितना आएगा, 3। क्यों, क्योंकि ये एक बीम है, ठीक है, बीम में इंटरनल फोर्सेस या फिर मेंबर फोर्सेस वो कितने निकल के आती है, 3 निकल के आती है। तो इसको फिर से लिख लेते हैं कि जो जो 0 है वो क्या है, 0 जो है वो है सपोर्ट रिएक्शन है, सपोर्ट रिएक्शन 0 है, और 3 क्या है, मेंबर फोर्सेस,
मेंबर फोर्सेस। इसके बाद इसमें क्या किया हमने, माइनस किया 3, क्या इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम है ये, इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम होता है ये, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे ये जो ds की वैल्यू है वो कितनी निकल के आएगी, 0 3 माइनस 3 मीन्स 0, यहाँ पे इसकी वैल्यू निकल के आएगी 0, ठीक है। तो स्मॉल ds इज इक्वल टू आ गया 0। इसके बाद चलते हैं जॉइंट सी पे, ठीक है, जॉइंट सी पे चलते हैं। जॉइंट सी पे देखते हैं कि नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शंस कितने निकल के आएंगे। क्या यहाँ पे कोई सपोर्ट है, बिल्कुल नहीं मिल रहा है हमको सपोर्ट, तो वहां पे क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ से कितने मेंबर्स कनेक्टेड है, 2 कनेक्टेड है, सी से बी की तरफ और एक है सी से डी की तरफ। तो सी से बी जो है वो कंसिडर हो चुका है, बट सी से डी में कंसिडर नहीं हुआ है। तो यहाँ पे हम इसको कंसिडर कर लेते हैं और इसको क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं, ताकि हमें पता हो कि ये कंसिडर हो चुका है। अब यहाँ पे जब कंसिडर किया तो यहाँ पे हमको मेंबर फोर्सेस कितनी मिलेंगी, 3 मिलेंगी, ठीक है। और इसके बाद ये ds e है, ds i है, माइनस क्या करना है हमको, इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कितना निकल के आता है, 3 निकल के आता है, जो कि हो जाएगा -3। तो यहाँ पे भी इसकी वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 0 निकल के आएगी, ठीक है। ये मैंने क्या बताया था, सपोर्ट रिएक्शन, सपोर्ट रिएक्शन, ठीक है। ये मैंने क्या बताया, मेंबर फोर्सेस, मेंबर फोर्सेस, और ये क्या है, इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम है। तो जितने भी मेथड्स हैं उस मेथड में हमने सबसे फर्स्ट मेथड स्टार्ट किया, उसमें सबसे पहला पॉइंट हमने लिखा था कि हमको किसी स्ट्रक्चर के हर एक जॉइंट पे क्या निकालना है, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। हम क्या कर रहे हैं, इस स्ट्रक्चर में हर एक जॉइंट पे डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी कैलकुलेट कर रहे हैं। इसका तरीका मैंने क्या बताया था, हमको पहले क्या करना है, हर एक जॉइंट पे टोटल नंबर ऑफ फोर्सेस कैलकुलेट करने हैं। अब टोटल नंबर ऑफ फोर्सेस कैसे पता चलेगा, वहां पे हमको ध्यान रखना है, एक क्या होगा, सपोर्ट रिएक्शन होगा, और दूसरा क्या होगा, मेंबर फोर्स या फिर इंटरनल फोर्सेस। तो अगर सपोर्ट पे यहाँ पे क्या है, फिक्स्ड था, तो यहाँ पे कितना हुआ, 3 हुआ। 3 क्या है, यहाँ पे सपोर्ट रिएक्शन है, प्लस यहाँ पे जो इंटरनल फोर्सेस या फिर मेंबर फोर्सेस है वो कितने होंगे, वो भी 3 होंगे। कौन कौन से बताया था, एक्सियल फोर्स, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। इसको जब मैंने ऐड किया, मीन्स टोटल फोर्सेस को जब मैंने ऐड किया, फिर क्या किया, उसको मैंने किया माइनस, किससे, इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम से। अब इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होता है, किसी भी स्ट्रक्चर को स्टेबल रखने के लिए हमको वो फोर्सेस जो है उसका सम जो होगा, मीन समेशन ऑफ नेट फोर्सेस जो वो किसके इक्वल हो, 0, किसके इसका मतलब क्या हुआ, समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0, मीन्स एक्स डायरेक्शन में आने वाले फोर्सेस की वैल्यू क्या होगी, 0 होनी चाहिए, वाई डायरेक्शन में आने वाले फोर्सेस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, एंड मोमेंट जो होगा जेड डायरेक्शन में उसकी वैल्यू भी 0 होनी चाहिए। तो ये हमने बात किया था इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में। तो बस हमने क्या किया है, यहाँ पे इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम से इसको माइनस कर दिया है। तो जॉइंट ए पे जो ds कैलकुलेट हुआ वो कितना निकल कर आया, 3। जॉइंट बी पे जो ds कैलकुलेट किया वो कितना निकल कर आया, 0। जॉइंट सी पे कितना निकल कर आया, 0। एंड जॉइंट डी जो है अभी वो बचा है। अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जॉइंट डी पे चलते हैं। यहाँ पे देखते हैं सपोर्ट रिएक्शंस कितने होंगे। यहाँ पे क्या सपोर्ट्स है, हाँ है, कौन सा, फिक्स सपोर्ट। फिक्स सपोर्ट में कितने रिएक्शंस होते हैं, वो होते हैं 3, ठीक है। इसके बाद क्या यहाँ से ये कोई मेंबर से कनेक्टेड है, तो हाँ कनेक्टेड है, किससे, CD से, बट CD जो है वो तो कंसिडर कर चुके हैं हम लोग जॉइंट सी पे। तो यहाँ पे इंटरनल फोर्सेस या फिर मेंबर फोर्सेस क्या हो जाएगा, 0। अब क्या करेंगे, माइनस करेंगे किससे, इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम से, वो कितना होता है, 3। तो टोटल निकल के यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0। ये क्या बताया मैंने, सपोर्ट रिएक्शन, ये क्या था, मेंबर फोर्स, और ये क्या है, इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है, जिसकी वैल्यू निकल के आई 0। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो
तो जॉइंट ए, जॉइंट बी, जॉइंट सी, जॉइंट डी, टोटल कितने थे? टोटल 4 जॉइंट थे। अब हमको क्या करना है? सम करना है। स्टेप 2 क्या था? सम था। सम करना है। जब हम सम करते हैं तो कैपिटल डी एस निकाल रहे हैं इज इक्वल टू डी एस एट ए प्लस डी एस एट बी प्लस डी एस एट सी प्लस डी एस एट डी। ठीक है, तो कितना निकल के आ जाएगा? डी एस एट ए कितना निकला था हमारा? 3 प्लस डी एस एट बी निकला 0 प्लस डी एस एट सी वो कितना निकल के आया था? वो भी था 0 और डी एस एट डी वो भी क्या आया था? 0 आया था। तो जब टोटल हम करते हैं इसको, जब सम करते हैं तो डी एस कितना निकल के आया? 3 आया। मीन्स नंबर ऑफ अननोन फोर्सेस इज 3। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी इस स्ट्रक्चर, इस बीम फ्रेम के लिए, इस फ्रेम के लिए कितना निकल के आ रहा है? 3 आ रहा है। अभी भी अगर किसी को डाउट है तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे समझ में आ जाएगा और क्लियरली। बट अब शायद डाउट नहीं आना चाहिए, हमने बहुत ही डेप्थ में इसको समझा है। एक और एग्जांपल लेके चलते हैं ताकि और क्लियर हो जाएगा ये मेथड हमको यूज कैसे करना है। ठीक है, थोड़ा सा और इसको ऊपर कर देते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेके चलते हैं। ठीक है, ये मैंने बनाया एक फ्रेम। ठीक है, और इसे कर दिया फिक्स्ड, इसे कर दिया हिंज और इसे कर दिया रोलर। ठीक है, अब इसमें हमको निकालना है, क्या करना है? कंप्यूट डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। ठीक है, ds हमको क्या करना है? ds कैलकुलेट करना है। सबसे पहले देखेंगे क्या? नंबर ऑफ जॉइंट्स। ठीक है, नंबर ऑफ जॉइंट्स। तो नंबर ऑफ जॉइंट्स क्या क्या है? जॉइंट ए है, ठीक है, जॉइंट बी है, जॉइंट सी, जॉइंट डी, जॉइंट ई और जॉइंट एफ। ठीक है, ये हमारे पास कितने जॉइंट हो गए? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 जॉइंट्स है। अब यहाँ पे चलते हैं जॉइंट ए पे, जॉइंट ए पे चलते हैं पहले। तो जॉइंट ए पे, सबसे पहले जॉइंट ए पे डी एस इज इक्वल टू सपोर्ट रिएक्शन कितने आएंगे? यहाँ पे 3 सपोर्ट रिएक्शन आएंगे, 3। ठीक है, प्लस क्या ये ए जो है वो किसी से कनेक्टेड है? बी से कनेक्टेड है। मीन्स ए बी जो है एक मेंबर है, तो इसे क्या कर लेते हैं? हम कंसिडर करते हैं और इसको कर देते हैं कट। ठीक है, कट करने के बाद यहाँ पे इसको कंसिडर करना पड़ेगा नंबर ऑफ मेंबर फोर्सेस। तो मेंबर फोर्सेस यहाँ पे कितनी निकल के आई थी? वो भी कितनी आती है? 3 आती है। ठीक है, तो यहाँ पे किया मैंने 3। ये हो गया टोटल नंबर ऑफ अननोन फोर्सेस। इसके बाद हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। किससे माइनस करेंगे? इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम से माइनस करेंगे। तो ये कितना आ जाएगा सॉल्व करने पे? 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3। तो डी एस एट ए इज इक्वल टू कितना निकल के आया? 3। क्लियर है? इसके बाद चलते हैं जॉइंट डी पे। जॉइंट डी पे डी एस इज इक्वल टू, ठीक है, सपोर्ट रिएक्शंस कितने हैं? क्योंकि ये हिंज है, हिंज पे कितना होता है? 2 सपोर्ट रिएक्शंस आता है, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे लिख लिया मैंने सपोर्ट रिएक्शन 2 प्लस यहाँ पे क्या डी जो है कनेक्टेड है किसी से? तो सी से कनेक्टेड है और इस मेंबर को मैं क्या कर रही हूँ? कंसिडर कर रही हूँ। तो इसके लिए यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा कि इसमें मेंबर फोर्सेस कितने आते हैं? तो 3 आते हैं। यहाँ पे लिख लिया 3। ठीक है, तो 2 + 3 जो है इस जॉइंट पे टोटल आने वाले अननोन फोर्सेस है। 5 हो गए। माइनस क्या करेंगे उसको? इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम से, तो माइनस कर दिया 3
तो ds इज इक्वल टू कितना निकल के आया 2, ठीक है। तो ds एट d इज इक्वल टू 2, ठीक है। इसके बाद चलते हैं जॉइंट f पे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट होगा तो अभी हमको हर एक जॉइंट पे निकालना है, वो शायद क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और अगर किसी को डाउट होगा तो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ पे निकालते हैं पॉइंट एफ पे। पॉइंट एफ पे ds इज इक्वल टू, सबसे फर्स्ट यहाँ पे सपोर्ट रिएक्शंस कितने आएंगे, एक आएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक रोलर लगा है और रोलर जो है वो एक रिएक्शन देता है। तो यहाँ पे लिख लिया मैंने सपोर्ट रिएक्शन 1 प्लस, क्या ये F किसी से कनेक्टेड है तो E से कनेक्टेड है, मीन्स EF एक मेंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इस जॉइंट के लिए हमने इसको कंसिडर कर लिया, इसलिए क्या कर दिया, एक क्रॉस लगा दिया, मीन्स ये कंसिडरेबल है। अब क्या किया, इस पे क्या कितना फोर्स आएगा, टोटल 3 आएगा, शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट और क्या बताया था एक्सियल फोर्स। ये कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पे हो गया सपोर्ट रिएक्शन प्लस मेंबर फोर्सेस। इसके बाद माइनस किया, इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कितना होता है, वो होता है 3। तो यहाँ पे ds इज इक्वल टू कितना आया, वो आ गया 1, ठीक है, 1 आ गया, यहाँ पे निकल गया ds इज इक्वल टू 1। इसके बाद चलते हैं बी, सी और ई पे। तो फिर चलते हैं बी पे। बी पे देखते हैं, तो बी पे जब ds निकालेंगे तो क्या बी पे कोई आपको सपोर्ट दिख रहा है, सपोर्ट मिल रहा है आपको, नहीं मिल रहा है। यहाँ पे कोई सपोर्ट रिएक्शन नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा 0। फिर क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। यहाँ पे हमको मेंबर फोर्सेस देखने हैं, तो बी से ए जो है वो क्या था, कनेक्टेड था, और बी से सी जो है वो कनेक्टेड है। पर बी ए जो है वो क्या है, कंसिडर कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि हमने इसको कंसिडर करके क्या किया है, क्रॉस कर दिया है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, बी से लेके सी को कंसिडर करते हैं और यहाँ पे कर दिया क्रॉस, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्रॉस करने के बाद यहाँ पे भी कितने रिएक्शंस आएंगे, 3 आएंगे। इंटरनल रिएक्शंस मींस मेंबर फोर्सेस। देखो कंफ्यूज नहीं होना, इंटरनल फोर्सेस, मेंबर रिएक्शंस, ये दोनों जो वर्ड है वो सेम है, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, माइनस करेंगे इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, जो कि हो जाएगा -3। तो ds इज इक्वल टू कितना निकल के आएगा जॉइंट बी पे, 0, ठीक है। ये निकल के आया बी पे 0। इसके बाद चलते हैं हम जॉइंट सी पे। तो जॉइंट सी पे यहाँ पे देखना है हमको कि मेंबर कितने कनेक्टेड है। तो यहाँ पे 1 2 3 मेंबर कनेक्टेड है। और क्या यहाँ पे कोई सपोर्ट हमको प्रेजेंट दिख रहा है? यहाँ पे हमको कोई भी सपोर्ट नहीं देखने को मिल रहा है। तो मीन्स यहाँ पे जब हम ds कैलकुलेट करेंगे, ds इज इक्वल टू सपोर्ट रिएक्शन 0 प्लस मेंबर फोर्सेस यहाँ पे 1 2 3, मतलब क्या हुआ, C से B, C से D और C से E। पर ये जो फोर्स था, CB जो था, CB जो मेंबर था वो क्या हो चुका है, कंसिडर कर चुके हैं। C से D जो है वो भी कंसिडर कर चुके हैं, बट C से E जो है वो कंसिडर नहीं हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इसको कंसिडर करेंगे। ये कट लगाया और कंसिडर किया और यहाँ पे लिख दिया 3, यहाँ पे क्या होते हैं, मेंबर फोर्सेस होते हैं। तो यहाँ पे लिख दिया +3 माइनस इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कितने होंगे, 3 होंगे। तो ds इज इक्वल टू हो जाएगा 3 - 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे जॉइंट सी पे भी हमको देखने को कितना मिला, ds 0 मिला। इसके बाद चलते हैं ई पे, ठीक है। ई पे चलते हैं, ई पे कितना होगा, ई पे देखते हैं। ई पे हमको कोई भी सपोर्ट रिएक्शन देखने को नहीं मिलता है, मतलब 0 प्लस यहाँ पे जो मेंबर्स है वो भी क्या हो चुके हैं, कंसिडर हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि सी जॉइंट जब यूज किया तब ये जो सी से लेके ई तक का जो मेंबर है वो कंसिडर किया, और जब एफ का जब सपोर्ट यूज किया था तो वहां पे ई से एफ तक का जो मेंबर था वो भी हम क्या कर चुके हैं, कंसिडर कर चुके हैं। तो 0 + 0, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी हमको मेंबर नहीं है कंसिडर करने के लिए। तो 0 + 0 माइनस इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू 3। तो ds इज इक्वल टू निकल के कितना आ जाएगा, -3। अब क्या करना है हमको, अब हमको क्या करना है, इन सारे ds को, हर एक जॉइंट पे जो निकला है ds उसको हमको क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। इसके बाद हमको क्या करना है, सेकेंड स्टेप में सम करना है, सम ऑफ डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेट स्टैटिक
indeterminacy of each joint, ठीक है, of each joint तो कैपिटल DS इज इक्वल टू DS A कितना निकल के आया था 3 प्लस DS D इज इक्वल टू निकल के आया 2 प्लस DS E निकल के आया था 1। इसके बाद ऊपर क्या था 0 0 और -3, ठीक है, 0 0 और -3, 0 0 और क्या था -3। तो DS इज इक्वल टू कितना निकल के आ जाएगा 2 + 1 3। तो इसके लिए डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेसी कितने आया 3 आया, ठीक है, डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेसी यहाँ पे निकल के आया हमारा वैल्यू 3, ठीक है। अब एक केस देखते हैं ओवरहैंग का, कि जो हमने बात किया था थर्ड पॉइंट में कि अगर कोई ओवरहैंग है, अगर कोई ओवरहैंग स्ट्रक्चर है तो उसका जो एंड पॉइंट होगा वो उसको हमको क्या कंसिडर करना है, जॉइंट कंसिडर करना है। उसका भी एक एग्जाम्पल देख लेंगे ताकि उसका एप्लीकेशन करेंगे तो शायद ज़्यादा क्लियर हो जाए आप लोगों को, इसलिए इसको सॉल्व करते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। ये फिक्स्ड और ये भी क्या है फिक्स्ड, A B C D E F G। तो इस मेथड को स्टार्ट करने के पहले मैंने आपको ये बताया था कि अगर कहीं पे भी, अगर किसी स्ट्रक्चर में कहीं पे भी हमको ओवरहैंग मेंबर मिलता है तो उसके एंड पॉइंट को क्या कंसिडर करना है, एज अ जॉइंट कंसिडर करना है। इस बात को ध्यान रखना है इसको सॉल्व करने के पहले, ठीक है। अब इसके बाद हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि नंबर ऑफ जॉइंट्स कितने हैं, ABCDEF और G, टोटल 7, ठीक है, 7 अपने को जॉइंट मिल रहा है हमको। अब यहाँ पे हर एक इंडिविजुअल जॉइंट पे निकालते हैं DS, स्मॉल ds। सपोर्ट रिएक्शंस 3, मेंबर AB को क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे, तो ये कर दिया कट। यहाँ पे भी कितना निकल के आएगा हमको 3 मिलेगा मेंबर फोर्स, तो ये हो जाएगा 3 + 3 माइनस इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू 3। तो DS इज इक्वल टू 3 फॉर सपोर्ट या फिर फॉर जॉइंट A, ठीक है। अब चलते हैं जॉइंट G पे, ठीक है, जॉइंट G पे चलते हैं, जॉइंट G पे चलते हैं कि यहाँ पे जब DS कैलकुलेट किया तो यहाँ पे सपोर्ट रिएक्शंस कितने निकल कर आएंगे 3, और इस G से लेके E तक का जो मेंबर है उसे भी हम क्या कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं, तो लगा दिया कट, ठीक है। तो यहाँ पे किया DS इज इक्वल टू 3 प्लस ये कट करने पे जो हमको मेंबर फोर्स मिल रहा है वो आ गया 3 माइनस इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम 3, तो ये टोटल कितना निकल के आ जाएगा 3। तो DS इज इक्वल टू आ गया, इसके लिए भी 3, है ना। इसके बाद चलते हैं आगे B पे चलते हैं। अब B पे देखते हैं, B पे DS निकालते हैं। यहाँ पे कोई सपोर्ट रिएक्शन नहीं है इसलिए सपोर्ट रिएक्शन हो जाएगा 0 प्लस मेंबर फोर्सेस। अब इस जॉइंट B को देखते हैं तो यहाँ पे हमको 3 मेंबर्स कनेक्टेड दिख रहे हैं, बट B से लेके A का जो मेंबर था वो कंसिडर कर चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, जो बाकी 2 मेंबर्स है हम वो कंसिडर करते हैं, B से C और B से E, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, जो मेंबर फोर्स होगा उसका यहाँ का हो जाएगा 3 और B से E का जो होगा वहां पे भी 3, तो 3 + 3 कितना हो जाएगा 6 माइनस इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम 3, तो टोटल DS इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं पॉइंट C पे, मीन्स जॉइंट C पे। तो जॉइंट C पे देखते हैं
यहाँ पे ds इज इक्वल टू जब निकालना होगा तो यहाँ पे कोई सपोर्ट रिएक्शन है क्या? नहीं है, जीरो है, तो सपोर्ट रिएक्शन हो जाएगा जीरो। यहाँ पे दो मेंबर से ही कनेक्टेड है, बट एक मेंबर जो है वो क्या हो चुका है, कंसिडर हो चुका है, तो सी डी मेंबर को भी हम कंसिडर करेंगे, और सी डी के कारण यहाँ पे आ जाएगा मेंबर फोर्स 3, माइनस कर देंगे इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, तो वो निकल के हो जाएगा 3 - 3 इज इक्वल टू 0। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा, तो ds इज इक्वल टू आ गया यहाँ पे 0। फिर चलते हैं जॉइंट डी पे, जॉइंट डी देखते हैं, तो यहाँ पे जॉइंट डी पे कोई सपोर्ट रिएक्शन है क्या? नहीं है, वो हो जाएगा 0 प्लस थीटा नहीं है, वो 0 0 बनाते हैं इसको, 0 प्लस यहाँ से दो मेंबर्स कनेक्टेड है, सी डी और डी से लेके ई तक का, जिसमें से एक मेंबर जो है वो कंसिडर हो चुका है, एक मेंबर कंसिडर नहीं हुआ है, ठीक है, कंसिडर नहीं हुआ है। तो उसके बाद यहाँ पे इसके कारण कितने रिएक्शंस आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे, तो 0 + 3 माइनस किया इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, -3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 - 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे चलते हैं ई पॉइंट पे, ठीक है। अब ई पॉइंट पे देखते हैं ds इज इक्वल टू सपोर्ट रिएक्शन 0 प्लस मेंबर फोर्सेस, कितने मेंबर्स कनेक्टेड है, 1 2 3 4, पर इस चारों मेंबर में से 3 जो है वो पहले सॉल्व हो चुके हैं, उसको कंसिडर कर चुके हैं, है ना। कौन कौन सा, ED EB और EG, तो कौन सा बचा, EF, एक ही मेंबर बचा, और इसको हम क्या कर रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं। कंसिडर किया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 + 3 माइनस इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम किया, -3 इज इक्वल टू कितना निकल के आएगा, 3 - 3 0। अब यहाँ पे देखते हैं जो पॉइंट F है, तो पॉइंट F इस केस में क्या कैसे एक्ट करेगा, एज अ जॉइंट एक्ट करेगा, तो इसको हमको फिर से एक एज अ जॉइंट कंसिडर करके सॉल्व करना होगा, यहाँ पे इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाना होगा। बट यहाँ पे ये कितने मेंबर्स से कनेक्टेड है, तो एक ही मेंबर से कनेक्टेड है, कौन सा, EF, जो कि कंसिडर हो चुका है। तो यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे आएगा क्या, एक्सटर्नल फोर्स मतलब कि सपोर्ट रिएक्शन यहाँ पे आएगा क्या, नहीं आएगा, जो कि ये 0 प्लस क्या यहाँ पे मेंबर फोर्सेस आएगा, नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक ऐसा मेंबर नहीं बचा है जो कंसिडर नहीं हुआ हो, यहाँ पे ये मेंबर जो कंसिडर हो चुका है, तो यहाँ पे मेंबर फोर्स 0 हो जाएगा, माइनस इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कितना हो जाएगा, 3, तो इसको सॉल्व किया तो ये निकल के आ जाएगा -3, ठीक है। तो हर एक जॉइंट पे हमने निकाल लिया ds, जो कि डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी है, और सबको क्या कर देंगे, अब हम लोग सम कर देंगे, ठीक है। सम कर देते हैं, सम किया, ds इज इक्वल टू जॉइंट ए पे 3 था, प्लस यहाँ पे कितना था, 3, प्लस बी पे कितना था, 3, ए पे कितना आया, 0, एफ पे कितना आया, -3, उसके बाद सी पे कितना आया, 0, और डी पे कितना आया, 0, ठीक है। तो ये 3 से ये 3 कैंसिल, तो ds इज इक्वल टू 6। आई होप कि अब आप लोगों को सब क्लियर हो गया होगा, और अब कोई डाउट नहीं होगा कि ds इज इक्वल टू 6 निकल कर आया। तो ये एक सिंपलेस्ट मेथड है, जो फर्स्ट मेथड हम पढ़ रहे हैं, ये बहुत ही सिंपलेस्ट मेथड है, इसको हम इजीली अप्लाई कर सकते हैं। बट कभी ये होता है कि ये बहुत लेंदी हो जाता है, ठीक है। अगर जब स्ट्रक्चर जैसे जैसे बड़ा होते जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, थोड़ा लेंदी होते जाएगा। इसमें और भी मेथड्स हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, अभी यहाँ तक हम इसको समझ चुके हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम इसका सेकंड मेथड जो है वो देखेंगे। सेकंड मेथड के पहले हमको इसका और एक कंडीशन समझना होगा कि अगर यहाँ पे इंटरनल फोर्सेस या फिर इंटरनल हिंजेस अगर आएंगे तो उस केस में हमको सॉल्व कैसे करना होगा, इंटरनल हिंज आएगा तो सॉल्व कैसे करेंगे, या फिर गाइडेड रोलर कहीं पे अगर ऐड हुआ तो उस केस में हम इसको सॉल्व कैसे करने वाले हैं, वहां पे नंबर ऑफ इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कितनी लेनी है, हम फिर उस क्लास में, हम नेक्स्ट क्लास में इस चीज को समझ लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं।